बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, नाइन्थ की बायोलॉजी, थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से। तो हमने देखना है कि हम ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को किस तरह क्लासीफाई करते हैं, किस तरह ग्रुप बंदी करते हैं, किस तरह डिफरेंट ग्रुप्स में उनको हम अलग अलग करते हैं, ग्रुप बंदी करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, इसके अंदर हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये ग्रुपिंग क्या है, जब एक जैसी खसूसियात रखने वाले, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा एक ग्रुप में डाला जाए तो उसको हम कहते हैं ग्रुप बंदी या ग्रुपिंग कहलाता है। अब जब शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म को का एक ग्रुप बनाएंगे, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है, बेसिकली ये साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये जानदार किस ग्रुप से बिलोंग करता है और फिर उसको नाम देते हैं, उसकी नेमिंग होती है, जिसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते होते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये हो गया टेक्सोनोमी। तीसरे नंबर पे हमारे पास सिस्टमैटिक्स है। अब जब हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर ली, आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसको नेमिंग कर ली, अब हमें ये पता चल गया कि ये डाइवर्स इसके अंदर क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ये डाइवर्स ग्रुप से बिलोंग करता है, डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके अंदर डाइवर्सिटी है। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्स ग्रुप से बिलोंग करता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। तो ये क्या है, इसके साथ हम क्या करेंगे, उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करेंगे। अगर हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करें तो इस स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक स्टडी कहलाती होती है, ये सिस्टमैटिक कहलाती होती है। तो इस तरह हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करने की तीन कैटेगरीज आ जाएंगी, तीन तरीकाकार आ जाएंगे। एक क्लासिफिकेशन, दूसरा टेक्सोनोमी, तीसरा हमारे पास सिस्टमैटिक होता है। तो अब हमने देखना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह क्लासिफाई किए जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं या क्या डिफरेंस हो सकते हैं या उसकी बेस क्या हो सकती है। तो बेसिकली हमने ऑर्गेनिज्म को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो दो बड़ी कैटेगरीज क्या है, एक को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। दूसरी बड़ी कैटेगरी को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। अब इसके नीचे, प्रोकैरियोट के नीचे सिर्फ आपको यूनिसेलुलर और मोनेरा नजर आ रहा है, ये ही सिर्फ प्रोकैरियोट है। इसके अलावा ये जो बाकी नजर आ रहे हैं ये वाले सारे आपको, ये सारे के सारे यूकैरियोट हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। शेयर्ड कैरेक्टर है वो क्या है, यूकैरियोट। अब यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट क्या होता है। प्रोकैरियोट का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट ना हो या न्यूक्लियस ना हो। आम जुबान में आप नाइन्थ के बच्चे को यही समझ आना चाहिए कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नहीं है। सेल तो होगा, सेल है, न्यूक्लियस नहीं है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक सेल है और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। दूसरी साइड पे हमारे पास ये एक और सेल है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। तो अब ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इसके पास इस जेनेटिक मटेरियल की गर्द मेम्ब्रेन आ जाए, इस जेनेटिक मटेरियल की गिर्द क्या आ जाए, मेम्ब्रेन बन जाए, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। अगर इस यहाँ पर जो दूसरी साइड पे है, प्रोकैरियोट वाली साइड पे, ये देखें इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, इसकी गिर्द झिल्ली नहीं है, इसकी गिर्द कवरिंग नहीं है। अगर इस जेनेटिक मटेरियल की गिर्द कवरिंग नहीं है, इसका मतलब है ये न्यूक्लियस नहीं बना रहा। एक बात वाज़ेह कर दूं कि दोनों सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, एक के जेनेटिक मटेरियल की गिर्द मेम्ब्रेन होगी, एक के जेनेटिक मटेरियल की गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होगी। जिस सेल के जेनेटिक मटेरियल की गिर्द अराउंड या उसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट कहते होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, जिसके जेनेटिक मटेरियल की गिर्द क्या होता है या जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता।
ठीक है, तो ये अगर ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स तमाम के तमाम यूनिसेलुलर होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है, ये हमारे पास किंगडम मुनेरा के अंदर आ जाता है। ये किंगडम हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे, अभी आपको सरसरी सा बताना है। दूसरा हमारे पास जो बाकी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रोटिस्टा नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको फंजाई नजर आ रहा है, प्लांटी नजर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास एनिमेलिया है। ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। अब यूकैरियोट्स फिर दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल हो, एक ही सेल से बना हुआ, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। अगर सेल एक से ज्यादा अगर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बना हो, अगर कोई जानदार एक से ज्यादा सेल से बना हो, उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर को फिर डिवाइड कर दिया गया तीन ग्रुप्स के अंदर। वो कौन कौन से हैं, वो फंजाई है, वो प्लांटी है, वो एनिमेलिया है। फंजाई के अंदर सिर्फ एक यूनिसेलुलर आता है जिसको हम यीस्ट कहते होते हैं। फंजाई के अंदर एक यूनिसेलुलर है, बाकी सारे के सारे फंजाई मल्टी सेलुलर है। इस वजह से एक ब्रॉड कैटेगरी बना दी गई है, जिसको हम फंजाई को मल्टी सेलुलर में डालते हैं। अब मल्टी सेलुलर की फिर दो टाइप्स हैं। एक के सेल के गिर्द सेल वाल होगा, एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसके सेल के गिर्द सेल वाल नहीं होगा, लैक ऑफ सेल वाल होगा, विदाउट सेल वाल होगा। अगर सेल वाल नहीं है तो वो एनिमेलिया में है, और एनिमेलिया सारे के सारे हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते हैं, ये होते हैं हेटरोट्रॉफ। क्या होते हैं जी, ये हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं। हेटरोट्रॉफ, ये हेटरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद ना बनाते हों, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हों। तो दूसरा हम देखते हैं जिनके अंदर सेल वॉल है। अब सेल वॉल में दो तरह के हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसका मतलब है ये भी हेटरोट्रॉफ है। और ऐसे जो एबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये ऑटोट्रॉफ है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ। अच्छा, इसमें क्या फर्क होगा कि एनिमल्स भी हेटरोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, किसी और पर डिपेंड करते हैं। और जो फंजाई हैं, ये भी हेटरोट्रॉफ हैं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं खुराक के लिहाज से। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि एनिमल जो होते हैं फूड को इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं उसको, ठीक है, निगलते हैं, इसको हम कहते हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं माउथ के जरिए, ठीक है। फंजाई के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता, माउथ नहीं होता, माउथ के जरिए इनटेक नहीं करते। ये जहां भी फूड होता है वहां पर इंजाइम सेक्रेट करते हैं, उसको बाहरी, बॉडी के बाहरी उसको डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वहां से अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो फंजाई जो होते हैं अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ के अंदर आते हैं। अब देखें, हेटरोट्रॉफ दो तरह के हैं, मल्टी सेलुलर बहुत से तरह के हैं, यूनिसेलुलर फिर आपको दो तरह के मिलेंगे। मेन कैटेगरी आपको यूकैरियोट में आ जाएगी, ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के। जो क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, क्यों जरूरी है, ये डिटरमाइन करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि एनिमल के अंदर जो जानदार हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं। क्या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिमिलर हैं या डिफरेंस हैं। जैसे कि तमाम के तमाम इंसान देखते हैं आपको सिमिलर नजर आते हैं, इस तरह जो जानवर होंगे, वो डक हो सकती है, वो मुर्गी हो सकती है, या कोई और जानवर हो सकता है, चूहा हो सकता है, वो बिल्ली हो सकती है, वो इंसान से कदरे मुख्तलिफ हैं। जो मुख्तलिफ हैं उनको हम डिफरेंस, वो डिफरेंस की कैटेगरी में आएगा, सिमिलैरिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दूसरा हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे हम डिटरमाइन करते हैं कि वो सिमिलर है या डिफरेंस है, ये बस ये डिटरमाइन करना होता है, मालूम करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है, अरेंज करना होता है। इन जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अलग कर देते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं। इसको अरेंज करने कहते हैं। पहले नंबर पे आपने डिटरमाइन किया कि सिमिलर कौन सा है, डिफरेंस कौन सा है। दूसरे नंबर पे आपने अलग अलग कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, कि सिमिलर वाले अलग हो गए और डिफरेंस वाले क्या हो गए, अलग हो गए। तीसरे नंबर पे आप आइडेंटिफाई करते हो ऑर्गेनिज्म को, ताकि आप उसको सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकें। अब सिस्टमेटिक पीछे आप पढ़ कर आए हैं, सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक बेसिकली उसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में है। आगे यही चीज हम देखते हैं कि
क्या करते हैं चौथे नंबर पे, टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होती है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन करना, अरेंज करना, आइडेंटिफाई करना और फाइंड करना। क्या डिटरमाइन करना है, क्या अरेंज करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है और क्या फाइंड करना है, वो आपको मैंने बता दिया। दूसरा हमारे पास क्या है जी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात हुई है। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? अगर दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन हो, मगर अगर दो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा हो, ऐसा लगे कि इनके आबाओ अजदाद सेम थे, इनके पेरेंट्स सेम थे, इनके एंसेस्टर सेम थे, इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि पास्ट में इनके फादर जो था, इनके पेरेंट्स जो थे वो सेम थे। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन एंसेस्टर। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन एंसेस्टर बोलते हैं। एंसेस्टर का मतलब होता है पेरेंट्स। ठीक है, इनके पास्ट के अंदर वो लिखा हुआ भी है दैट लिव्ड इन द पास्ट, पास्ट में। अब जैसे कि ये मंकी है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमेट एंसेस्टर बोलते हैं। ये कॉमन एंसेस्टर कंसीडर किया जाता है ह्यूमन का और चिंपैंजी का। जो ह्यूमन और चिंपैंजी हैं बेसिकली 80% 80% सिमिलर होते हैं। किसी लिहाज से इनका डीएनए जो होता है, जो डीएनए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो डीएनए होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बिहेवियर होता है, वो सिमिलर होता है। कितना कितना इनका डीएनए सिमिलर हो सकता है? वो 80% डीएनए सिमिलर होगा, तभी तो इसके बॉडी का स्ट्रक्चर, इसके बिहेवियर वो जो होंगे सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हम क्या करते हैं, एवोल्यूशन रिलेशनशिप के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को फाइंड करते हैं जिनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो और पास्ट में इनका कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन एंसेस्टर हो, पास्ट में इनका कोई कॉमन एंसेस्टर हो। तो ये हमारे पास एवोल्यूशन रिलेशनशिप कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की को क्लासिफाई करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप बंदी करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी बेस बनाते हैं, उसके किस बेस के ऊपर हम उसको अलग कर देंगे। तो पहला हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज की बेस के ऊपर अगर ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज हैं तो वो एक ही ग्रुप में आ जाएगा, अगर डिफरेंसेस होंगी तो उसको हम अलग ग्रुप में डाल देंगे। अब ये जो सिमिलैरिटीज होती हैं और डिफरेंसेस होते हैं वो किस तरह स्टडी करते हैं? या तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं या एक्सटर्नल फीचर के लिहाज से देखते हैं। अब एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है वो पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। इंटरनल एनाटॉमी के बारे में होता है, एक्सटर्नल आप मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अगर अपेयरेंस जो उसकी है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत जो है वो सिमिलर है या डिफरेंट है, उस बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर को जज करते हैं। और इंटरनल फीचर, जो इंटरनल फीचर्स हैं बॉडी के अंदर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाकी सिस्टम्स हैं, वो किस तरह सिमिलर हैं या डिफरेंस हैं, वो हम देखते हैं। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, दो पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हम वही चीज हम देखने लगेंगे। अब सारा टॉपिक समझने के बाद ये हमें पता चला कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर और किंगडम मोनेरा के अंदर होते हैं और इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरे नंबर पे बाकी जितने भी चार ग्रुप हैं, चार किंगडम हैं, चार बड़े ग्रुप हैं ऑर्गेनिज्म के, वो जो हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट हैं। उनमें एक यूनिसेलुलर में आ जाएगा जो कि प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के मजीद थ्री कैटेगरीज हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। ठीक है, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं उसको एल्गी बोलते हैं, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, और जो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा होते हैं उसको स्लाइम मोल्ड वो माइकोट्स बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो सारे के सारे, इसके नीचे जितने भी हैं एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी, ये सारे के सारे हमारे पास मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। अब ये मजीद दो तरह के होते हैं, एक सेल वाल वाले होते हैं, एक सेल वाल वाले नहीं होते। अब सेल वाल वाला जो है वो हमारे पास दो हैं, फंजाई और प्लांटी। सेल वाल, जिनके अंदर सेल वाल होती है वो क्या होते हैं, सेल के गिर्द वाल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एक फंजाई होती है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्लांटी होता है, किंगडम प्लांटी। अब ये इनमें एक और डिफरेंस क्या है, अब इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से, जबकि प्लांटी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। और फंजाई क्या होते हैं, अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं।
जबकि जो एनिमल हैं सेल वॉल भी नहीं होता, अपनी खुराक खुद भी नहीं बनाते और फूड को इंजेस्ट करते हैं, इस वजह से इसको इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो मेरी तरफ से अब तक इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।